प्रश्न 9। समानांतर चतुर्भुजाकार किसी मैदान का एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है। शेष दो शीर्षों में से प्रत्येक से इस विकर्ण की लंबिक दूरी 6.8 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 9। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है, तो इस तरह समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान इस तरह बना लेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं ABCD। मान लीजिए ABCD समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है जिसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है। तो देखिए ये जो विकर्ण है AC, तो AC जो विकर्ण है वो कितना मीटर लंबा है? 40 मीटर। ये है 40 मीटर। ठीक है, ये विकर्ण हो गया AC, तो ये है 40 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शेष दो शीर्षों में से प्रत्येक से इस विकर्ण की लंबिक दूरी। तो देखिए यानी शेष दो शीर्षों, ये दोनों शीर्ष तो ये विकर्ण हो गया, इस पे AC क्या है? विकर्ण। अब शेष दो शीर्ष कौन कौन बचा? तो B और D बचा शीर्ष, शेष दो शीर्ष। अब कह रहा है कि इसकी लंबिक दूरी, तो देखिए हम यहाँ से एक इस तरह से बना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहा है शेष दो शीर्षों में से प्रत्येक में से विकर्ण की लंबिक दूरी, यानी यहाँ पे लंब बना रहा है इस पे, तो ये हो गया BN। मान लेते हैं ये हो गया BN और ये हो गया DM। इसको हम M लिख लेते हैं इस तरह से। तो विकर्ण से शीर्ष B तक का लंबिक दूरी कितना दिया हुआ है? 6.8 मीटर। 6.8 मीटर, यानी इस तरफ भी 6.8 मीटर है और यहाँ पे भी 6.8 मीटर है। ठीक है, यानी ये दोनों शीर्ष से विकर्ण की लंबिक दूरी बराबर है 6.8 मीटर, 6.8 मीटर। तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है जिसमें विकर्ण AC बराबर कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। जिसमें विकर्ण AC बराबर 40 मीटर तथा शीर्षलंब तो देखिए ये जो, इसको शीर्षलंब ही बोलेंगे, शीर्ष से लंब है AC पर, तो शीर्षलंब कितना दिया हुआ है? शीर्षलंब है DM बराबर BN बराबर कितना दिया हुआ है? 6.8 मीटर। तो इस तरह सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो DM और BN क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया, यानी शीर्ष से AC पर लंब है तो इसको शीर्ष लंब बोलेंगे। दोनों दिया हुआ है 6.8 मीटर।
अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये देखिए विकर्ण जो AC है ये इसको दो त्रिभुज में बांट रहा है। एक तो हो गया त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ADC, ठीक है, ADC। तो दोनों त्रिभुज में देखिए आधार यानी AC क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का आधार हो गया, क्योंकि त्रिभुज ABC में भी देखिए AC आ रहा है जिस पे कि लंब है। तो जिस भुजा पे लंब हो उसको क्या कहेंगे, आधार। तो AC पे BN लंब है, तो AC क्या हो गया, आधार हो गया। अब त्रिभुज ADC में देखिए ADC में AC पे लंब है DM, तो AC क्या हो गया, आधार हो गया। और जो आधार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हो गया 40 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6.8 मीटर, यानी जो लंब होता है आधार पे उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो DM हो गया ऊंचाई इसमें, और BN हो गया ऊंचाई इसमें, इस त्रिभुज में। त्रिभुज ABC में BN ऊंचाई हो गया, और त्रिभुज ADC में हो गया DM ऊंचाई, और आधार तो AC है, ठीक है। तो ऊंचाई देखिए दोनों का बराबर है, यानी अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसी को 2 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान का। क्योंकि देखिए ऊंचाई भी बराबर है और आधार भी बराबर है, 40 मीटर आधार है दोनों त्रिभुज का, और ऊंचाई भी बराबर है 6.8 मीटर, 6.8 मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर है, आधार भी और ऊंचाई भी। तो त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं, किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं यहाँ पे दोनों में से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुना आधार क्या है, AC है, आधार AC है, और ऊंचाई है BN। आधार AC है, AC आधार है, और ऊंचाई क्या है, BN है। तो 1/2 गुना AC कितना है, 40, BN है 6.8, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 20 से काट देंगे, 20 दूना 40। अब इसको गुना करेंगे तो 68 दूना, 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 1 13। तो देखिए 68 गुना 20 कितना हो जाएगा, 68 दूना होता है 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 1 13, और एक शून्य है 20 पे, तो एक शून्य देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, यानी 136 हो जाएगा, 136। और ऊंचाई और आधार ये सब क्या है, मीटर में है, तो 136 वर्ग मीटर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान, समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान ABCD, या सिर्फ समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान ABCD हम माने थे, तो लिख लेंगे ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का जितना क्षेत्रफल आया है उतना ही त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई तो बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो बस 2 से गुना कर देंगे,
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है 136 वर्ग मीटर, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 136 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 2 गुना 1 2, यानी 272 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 272 वर्ग मीटर। तो प्रश्न 9 हम इस तरह से हल करेंगे।